Hello friends, so let's discuss the chapter number 8, 9, 11, 12 of a Siddhisthana. Okay. So chapter number 8 पहले हम देखते हैं. तो जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उस पर्टिकुलर चैप्टर से जो उसको मैंने जस्ट कलेक्ट करके पर्टिकुलर पीपीटी प्रिपेयर किया है और वही अगर आप याद रखोगे डेफिनेटली दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एज वेल. तो प्रासुरुत योगी सिद्धिम अध्याय हमारा 8वां चैप्टर है जहाँ पे एक प्रासुरुत घृत पंच प्रासुरुत घृत ये इंपॉर्टेंट घृत है जो कि लेने के लिए बोला गया है आफ्टर बस्ती कर्मा. अगर कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह आता है तो उससे हमें वो पर्टिकुलर जो घृत है ना वो लेने के लिए बोला गया है. तो इफ एनी कॉम्प्लिकेशन सीन आफ्टर बस्ती कर्मा देन गिव अ पंच प्रासुरुत बस्ती टू द पेशेंट. ओके ये आपको काइंड ऑफ पंच प्रासुरुत आपको ये पर्टिकुलर बस्ती प्रिपेयर करना है बाय यूजिंग द 5 इंग्रेडिएंट्स. क्षीरात द्वय प्रसुतो कार्यो मधु तैल घृता तस्य. ओके मतलब क्या है कि इन सबको 2 प्रसुरुत आपको दूध मिलाना है और 1 प्रसुरुत मधु 1 प्रसुरुत तैल और 1 पांचों क्वांटिटी को मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट होगा आपको उस पर्टिकुलर रिजल्टेंट से आपको बस्ती देना है. ओके गुद मार्ग में आपको बस्ती देना है. तो इन सबको मथ कर दी गई निरू बस्ती वात को नष्ट करती है और बल वर्ण को इन्हांस भी करती है. इन्हें हम क्या बोलते हैं पंच प्रासृत बस्ती. ओके तो पंच प्रासृत जो हमारी बस्ती है ये अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है बस्ती कर्म के बाद तब हम इसको देते हैं. ओके तो नेक्स्ट चैप्टर देखिए. तो 8वें चैप्टर में यही पंच प्रासृत जो बस्ती है ना काइंड ऑफ जो प्रिपरेशन है यही इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज आपको अगर एक्स्ट्रा पॉइंट अगर पढ़ना है तो यू कैन रीड इट इन योर पर्टिकुलर चरक संहिता. त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय में आपको 3 मर्म के बारे में बताया गया है, हृदय, बस्ती और शिर प्रदेश. इंडिविजुअली अगर हृदय पर आघात होगा तो कौन कौन से लक्षण होंगे. तो काइंड ऑफ सीवियर वेदना होगी वक्ष प्रदेश में, सीवियर दाह वगैरह होगा. तो आप बुक से इसको रिफर कर सकते हो. हृदय पर आघात के लक्षण, शिरोमर्म पे अभिघात के लक्षण या फिर आघात के लक्षण और बस्ती मर्म के या फिर बस्ती मर्म पर अभिघात या फिर जो ट्रॉमा अगर कोई होगा तो उसके क्या लक्षण होंगे वो आपको एक बार जस्ट इन शॉर्ट आपको अपने बुक से कलेक्ट करके उसको रीड आउट करना है. मैंने यहाँ पे इसको पुट नहीं किया कि अगर जस्ट मैं इन शॉर्ट अगर यहाँ पे अगर इसको अगर मेंशन कर दूंगा तो डेफिनेटली यू विल नॉट रीड द बुक एंड दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इसको पुट नहीं किया है ताकि आप इसको बुक से रीड करोगे और आपको अदर से आप दूसरे भी 2-3 पेज ऐसे अप डाउन करोगे और जो भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेजेस है वो आपको उस पर्टिकुलर संहिता से मिल सकता है. तो हृदय पर आघात के लक्षण, देन शिरोमर्म अभिघात के लक्षण और हमारा बस्ती मर्म अभिघात के लक्षण आप इसको सेपरेटली आप इसको रिफर कर सकते हो. बाद में पर्टिकुलर 9वां जो चैप्टर है हमारा उसी में ही अपतंत्रक और अपतानक ये रोगों की संप्राप्ति बताई गई है. तो काइंड ऑफ वायु प्रकोपित होती है, वायु अपक्वाशय से प्रकोपित हो जाती है और हृदय में जाकर पीड़ित करती है व्यक्ति को. शिर और शंख प्रदेश में आकर उसे पीड़ित करते हुए शरीर को धनुष के समान टेढ़ा कर देती है जिन्हें हम अपतंत्रक और अपतानक वगैरह बोलते हैं. जब अंगों में आक्षेप उत्पन्न होता है और कन्वर्जन वगैरह आता है तब मोह उत्पन्न कर देती है. जब शरीर को टेढ़ा करती है, अंगों में आक्षेप करती है, उस समय श्वास रोक देती है. तो अगेन अ काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है. रेस्पिरेटरी मसल्स गेट लॉस्ट देयर काइंड ऑफ इंगेज फंक्शन एंड दैट्स रेस्पिरेटरी पैरालिसिस. रेस्पिरेटरी स्पैज्म हो जाता है ड्यू टू अ काइंड ऑफ जो टिटैनिक जो कन्वर्जन होता है उनके फीचर्स यहाँ पे बताया गया है. ओके तो शिर और शंख प्रदेश तो टिटैनिक कन्वर्जन क्यों हो रहा है ड्यू टू विशेषण ऑफ वाता. तो वाता के विशेषण की वजह से काइंड ऑफ यहाँ पे बोला कि शिर और शंख प्रदेश में वो वात चला जाता है, हृदय प्रदेश में चला जाता है और अंगों में आक्षेप उत्पन्न करता है, कन्वर्जन उत्पन्न करता है जहाँ पे मसल स्पैज्म हो जाता है और मसल स्पैज्म की वजह से लैरेंजियल स्पैज्म, फेरेंजियल स्पैज्म एंड दैट सेम वे जो ट्रिकल के जो मसल्स हैं या फिर जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं वो भी कोलैप्स हो जाते हैं एंड दैट्स काइंड ऑफ श्वास लेने में भी तकलीफ होती है. तो सामान्य अवस्था में इस रोग में बड़ी कठिनता से श्वास बाहर निकल पाता है. ओके एंड दैट्स वाई आंखें जकड़ जाती है. काइंड ऑफ पिपिलरी मसल्स दे ऑल्सो गेट लॉस देयर फंक्शंस. कबूतर के शब्द के समान गले में अव्यक्त शब्द हो जाता है क्योंकि लैरेंजियल मसल पैरालाइज हो गए हैं या फिर बोल सकते हो फंक्शनली लॉस हो चुके हैं, ज्ञान नहीं होता है जिन्हें हम अपतंत्रक कहते हैं. ओके अपतंत्रक रोगी के नेत्र को वायु जकड़कर ज्ञान को नष्ट कर कपल से अव्यक्त शब्द को उत्पन्न करती हुई जब वायु हृदय से निकल जाती है तब रोगी अपने को स्वस्थ समझने लगता है और पुनः वायु हृदय में चली आती है तो पुनः रोग का दौरा होता है. तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं आक्षेप वगैरह का वेग वगैरह बोलते हैं. ओके तो इस कुछ विद्वान वायु से होने वाले इस भयंकर रोग को अपतानक कहते हैं. तो चिकित्सा देखिए इसकी ट्रीटमेंट हमें नस्य वगैरह देना है. प्रथम नस्य विद पिपलित चूर्ण, ज्योतिषमती चूर्ण, हमें यहाँ पे चूर्णों का नस्य देना जिन्हें हम प्रथम नस्य बोलते हैं. त्रिकटु, हरितकी, सांदोल, लवण ये सभी को ये सभी से प्रिपेयर जो हमारा घृत होगा उन्हें हम अपतंत्र नाशक घृत बोलते हैं. ओके तो त्रिकटु, हरितकी और सैंधो सॉल्ट या फिर सैंधो लवण
से प्रिपेयर जो हमारा घृत होगा उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपतंत्र नाशक घृत बोलेंगे। और इनका एडमिनिस्ट्रेशन हमें करने के लिए बोला गया है फॉर अपतंत्रक के लिए या फिर अपतानक के लिए। ओके, उत्तर बस्ती विधि देखिए, उत्तर बस्ती नेत्र को पुष्प नेत्र भी कहते हैं हमारे आयुर्वेदा में। एंड एज पर आचार्य चरक पुष्प नेत्र शुड बी गोल्ड और सिल्वर, ये मेटल बोला गया है। आचार्य चरक ने पुष्प नेत्र या फिर उत्तर बस्ती की जो बस्ती नेत्र है, ओके बस्ती नेत्र है, तो उत्तर बस्ती की जो बस्ती नेत्र है वो पर्टिकुलर बस्ती नेत्र इट शुड बी अ गोल्ड और सिल्वर, या स्वर्ण और रजत धातु की वो होनी चाहिए, ऐसा आचार्य चरक का कहना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द काइंड ऑफ उत्तर बस्ती यू हैव टू रेडी द पेशेंट, ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, लिथोटमी पोजीशन फीमेल में होनी चाहिए। 2 रूट होते हैं काइंड ऑफ उत्तर बस्ती के लिए, एक वजानल, एक हमारा यूरिनरी जो काइंड ऑफ चैनल है। तो 2 रूट है, यूरिनरी रूट और वजानल रूट फीमेल्स में, मेल में 1 रूट होता है काइंड ऑफ जो यूरिनरी पाथवे है। ओके, तो 1 ओपनिंग मेल में, 2 ओपनिंग फीमेल्स में, 2 ओपनिंग 2 रूट इन हमारे फीमेल्स में होते हैं। लिथोटमी पोजीशन काइंड ऑफ उत्तर बस्ती, कोई भी उत्तर बस्ती है काइंड ऑफ, अगर हमें काइंड ऑफ बोल सकते हैं मूत्र मार्ग में देना है या फिर योनिगत मार्ग में देना है, दोनों ही में ही लिथोटमी पोजीशन मस्ट है। ओके, इट शुड बी कम्पैक्ट, और अगर हमें गुदा मार्ग में देना है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन बोला गया है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इट शुड बी कम्पैक्ट, जो भी आप बस्ती दे रहे हो वो रिटर्न आना चाहिए। इफ़ नॉट यूज, अगर मतलब अगर वो बस्ती अगर नहीं आती है तो आपको वर्ती प्लेस करना है, एक मेडिकेटेड आपको काइंड ऑफ ये देखिए आपको मेडिकेटेड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वगैरह प्रिपेयर करना है। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सपोजिटिव्स बोलते हैं। तो थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। ओके, तो कुछ ऐसा शेप के आपको क्या करना है, एक सपोजिटिव्स प्रिपेयर करना है। और इस सपोजिटिव, ये सपोजिटिव कैसे प्रिपेयर करोगे, एक पेस्ट से प्रिपेयर करोगे, औषधि द्रव्य होंगे उनके पेस्ट वगैरह बनाकर आपको इस शेप में प्रिपेयर करना है। और ये शेप वाली जो आपकी काइंड ऑफ सपोजिटर होगा, आपको उसको योनिगत मार्ग में या फिर मूत्रगत मार्ग में आपको डायरेक्टली प्लेस करके आपको बस्ती कम बैक करवाना है। ओके, तो गुद मार्ग में, योनिगत मार्ग में या फिर मूत्रगत मार्ग में, किन्हीं स्थानों में भी आप वर्ती को प्लेस करके बस्ती को कम बैक करवा सकते हैं। ओके, तो इट शुड बी कम बैक, इफ़ नॉट आपको वर्ती वगैरह देकर मूत्र मार्ग निकाल देना है। इन फीमेल देखिए, उत्तर बस्ती शुड बी इन ऋतुकाल ओनली। ओके, ऋतुकाल में क्यों बोला गया कि जो वजानल जो ओपनिंग होती है ना, वो इंट्राइटिस है, वजानल जो इंट्राइटिस है वो काइंड ऑफ यू कैन से ब्रॉड हो जाता है। ओके, तो गर्भाशय का मुख ओपन रहता है, सर्वाइकल ओपनिंग रहती है, एंड दैट्स वाई काइंड ऑफ जो बोलते हैं ना कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होना चाहिए। ऋतुकाल जो हमारा टाइम पीरियड है जहाँ पे ओवुलेटरी फेस है, इस ओवुलेटरी फेस में काइंड ऑफ ओवुलेटरी फेस या फिर आप बोल सकते हो कि जो प्रोलिफरेटिव फेस है, इस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, बिकॉज जो सर्वाइकल ओपनिंग है वो ओपन रहता है, एंड दैट्स वाई जो सेक्सुअल पेनिट्रेशन होगा, तो जो सेक्स गैमेट्स हैं फीमेल का स्पर्म दैट अल्टीमेटली पेनिट्रेट्स इनटू द काइंड ऑफ फीमेल जेनिटल सिस्टम। ओके, तो इट विल एंटर इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, एंड दैट्स वाई वहाँ पे कॉपुलेशन वगैरह होगा और स्पर्म एंटर करेगा। स्पर्म एंटर के बाद फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन वगैरह होने के बाद अकाउंट ऑफ गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो उत्तर बस्ती ऋतुकाल में देने चाहिए। क्यों देना है, क्योंकि उत्तर बस्ती हम योनिगत और मूत्र मार्ग दोनों मार्ग में देने वाले हैं। तो मूत्र मार्ग में अगर कोई दृष्टि है, मूत्रगत अगर कोई विकार अगर प्रॉब्लम है तो वी विल गिव द इन मूत्र मार्ग। अगर योनिगत विकार है जैसे कि वजानल पॉलिप वगैरह है, या फिर वजानल इरिटेशन है, या फिर गर्भाशयगत कोई विकार है, या फिर फेलोपियन ट्यूब में कोई विकार है, या फिर काइंड ऑफ अंडाशय में कोई विकार वगैरह है, तो वी विल गिव द उत्तर बस्ती इन योनिगत मार्ग। और वो योनिगत मार्ग वजाना में सिर्फ वो बस्ती नहीं देंगे, हम उसको इंटरनली भी पुश करेंगे। तो दैट्स वाई काइंड ऑफ इंटरनली पुश करना है, और इट शुड बी ओपनिंग शुड बी ओपन, अदरवाइज हमें डायलेटर वगैरह से काइंड ऑफ सर्वाइकल ओपनिंग को डायलेट करना पड़ता है। हेगार डायलेटर, एम्बर डायलेटर के थ्रू हमें जो सर्वाइकल ओपनिंग है उसको डायलेट करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई गर्भाशय का मुख ऑटोमेटिकली नेचुरल वे है, ओपन रहता है ऋतुकाल में, और उत्तर बस्ती देने का ये टाइम पीरियड बोला गया है। उत्तर बस्ती हेल्प इन द वाता कंट्रोल इन गर्भाशय एंड योनि, ये देखिए, और शीघ्र ही शुक्र का धारण करने लगती है वो फीमेल। योनि भ्रंश है, योनि रोग है, प्रदर रोग है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, मतलब विदाउट अर्जेस, या फिर अगर हम फीमेल निकालना नहीं चाहते यूरिन को बट स्टिल यूरिन के ड्रॉप अगर निकलता है तो वहाँ उत्तर बस्ती देना चाहिए। ओके, तो मेजरमेंट देखिए, पुष्प नेत्र शुड भी 10 अंगुला फीमेल के मूत्र मार्ग में। ओके, उसके लिए 10 अंगुला शुड बी देयर, 12 अंगुला मेल मूत्र मार्ग में होना चाहिए, क्योंकि यूरेथ्रा की जो साइज होती है हमारे मेल में बड़ी होती है। ओके, तो इनलार्जमेंट ऑफ द यूरेथ्रा। और मूत्र मार्ग में अगर देना है फीमेल के तो 10 अंगुला शुड बी बस्ती नेत्र साइज, एंड 12 अंगुला शुड बी काइंड ऑफ साइज ऑफ द बस्ती नेत्र इन मेल। इंसर्ट 4 अंगुला इन योनिगत मार्ग एंड 2 अंगुला इन मूत्रगत मार्ग,
फॉर फीमेल लेस देन 10 years इंसर्ट 1 अंगुला पुष्पनेत्र. ओके एंड यूज पिपल्यादि वर्ती इफ स्नेह नॉट कम बैक. जैसे मैंने आपको बताया एज आई सेड कि यू हैव टू यूज द वर्ती इफ द बस्ती इज नॉट कम बैक. तो यू हैव टू पर्टिकुलर जो बस्ती है उसको कम बैक कराना है बाय यूजिंग द वर्ती. तो पिपल्यादि वर्ती है, काइंड ऑफ नंबर ऑफ वर्तीज कल्पा देयर. अर्धावा भेदक देखिए क्या होता है. प्रकोपित वात आधे शिर को या फिर आधे सिर प्रदेश को अगर पकड़ कर जकड़ कर लेती है और सीवियर हेडेक अगर एक साइडेड होता है तो दैट इज कॉल्ड एज द अर्धावा भेदक, जिन्हें हम मॉडर्न में माइग्रेन वगैरह बोलते हैं. तो यहाँ पे जो चिकित्सा बोली गई है, पुराना घृतपान पेशेंट को लेने के लिए बोलना है, तैलपान करना है. ओके पुराना घृतपान, अभी नया प्रिपेयर किया हुआ नहीं, पुराना. ओके ओल्ड घृतपान यहाँ पे लेने के लिए बोला गया है. ओल्ड घृतपान अगर लोगे तो आपको जो क्रॉनिक जो फीवर रहती है ना वो भी रिजॉल्व हो जाता है. तो क्रॉनिक फीवर है और माइग्रेन वगैरह जैसे कंडीशन है तो पुराना घृत आपको पेशेंट को पान करने के लिए बोलना है, लेने के लिए बोलना है, इंटरनली लेने के लिए बोलना है, तैल पान करना है, शिरोवेचर वगैरह करना है, निरो बस्ती और अनवासन बस्ती भी कर सकते हैं. तो यूज़ प्रतिशायी एंड शिरोरोग ट्रीटमेंट अर्धावा भेदक में. तो ऑलरेडी प्रतिशायी और शिरोरोग की जो ट्रीटमेंट है उसको ऑलरेडी हम त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय में डिस्कस कर लिए हैं. 26 चैप्टर्स ऑफ चिकित्सा सन. ओके ऑलरेडी हमने वहाँ पे कवर किया है. तो अर्धावा भेदक में आप उसको यूज़ कर सकते हो. काइंड ऑफ नस्य के 5 प्रकार भी दिए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में. नावन है, अवपीड़न है, धमापन है, धूम नस्य है, प्रतिमन नस्य है. तो चूर्ण नस्य को हम प्रदमन नस्य भी बोलते हैं. यहाँ पे आचार्य चरक ने धमापन नस्य बोला है. और जो हमारा फ्यूमिगेशन जो थेरेपी है जहाँ पे स्मोक वगैरह हम इनहेल करने वाले हैं वहाँ पे उनको हम आचार्य चरक ने क्या बोला है, धूम नस्य बोला है. प्रतिमन नस्य जो हम 2 बूंद रोजाना जो हमें लेने के लिए बोला गया है, जो स्नेहन या फिर जो स्नेह के जो 2 ड्रॉप रेगुलरली हमें लेने के लिए बोला गया है. ओके इन आवर नेजल एडमिनिस्ट्रेशन जो बोला गया है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं. तो नावन, अवपीड़न नस्य, धमापन नस्य, धूम नस्य और प्रतिमर नस्य, दिस आर द 5 टाइप ऑफ नस्य. अवपीड़न नस्य में अल्टीमेटली ये थोड़ा सा तीक्ष्ण हमारा नस्य होता है क्योंकि डायरेक्टली जो जूसेस होते हैं हमारे हर्बल ड्रग्स के या फिर जो काइंड ऑफ जो हर्बल प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कि ये काइंड ऑफ लीफ है और लीफ का जो एक्सट्रैक्टिव जो जूस होगा डायरेक्टली हमें नेजल में डालना है. तो ये हमारा क्या हुआ, ये अवपीड़न नस्य हुआ. तो 5 प्रकार के नस्य भी इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में बताया गया है. नस्य क्रिया करने के बाद जमा व कफ आपको क्या करना है, कर्ण मन्यागत स्थानों में रोग उत्पन्न कर सकता है. एंड दैट्स वाई आफ्टर नस्यकर्मा धूमपान करना जरूरी होता है. आफ्टर धूमपान स्टेन नीवात स्थाना, आपको बाहर जहाँ पे हवा वगैरह आता है वहाँ पे नहीं जाना है. इंद्रियों को अपने वश वगैरह में रखना है. ओके और फॉर ये देखिए धमापन नस्य यूज 6 अंगुला धूमनेत्र प्रतिमन नस्य वाया मेडिकेटेड मृदु स्नेह या मेडिकेटेड तीक्ष्ण स्नेह से फॉर स्नेहना पर्पस एंड शोधना पर्पस, दोनों से आप इसका यूज़ कर सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया कि 2 ड्रॉप आपको इच नासिका में डालना है. ओके तो फॉर धमापन नस्य 6 अंगुला धूमनेत्र होना चाहिए. और अल्टीमेटली प्रतिमन नस्य दोनों ही धातु पुष्टि और धातुओं के शोधन के लिए. हाँ सॉरी गाइज, सो जस्ट वी आर डिस्कसिंग द प्रतिमन नस्य. 2 ड्रॉप हमें हर एक जो नेजल ओपनिंग से उसमें एडमिनिस्ट्रेट करना है. तो धातु पुष्टि और दोषों के शोधन के लिए दोनों ही वे में हम इसका यूज़ कर सकते हैं. दैट इज ऑल अबाउट अवर प्रतिमन नस्य. ओके जो 11th चैप्टर है हमारा फल मात्रा सिद्धि अध्याय, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट है ये देखिए. जस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया हमारे कल्पस्थान का. तो जिमुतक है, कटुतुंबी है, इंद्राय जो हमने इंद्रियव देखा है, धामार्गव देखा है और जो कृतवेदनम देखा है. तो ये 5 जो द्रव्य है आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये क्या है, वमन को इंड्यूस करने के लिए हमारे 5 द्रव्य है. जिमुतक, सॉरी गाइज फॉर अगेन इंटरप्शन. ओके तो जस्ट वी आर डिस्कसिंग जिमुतक, कटुतुंबी, इंद्रियव, धामार्गव, कृतवेदनम, ये हमारे 5 वमन द्रव्य हमने ऑलरेडी कल्पस्थान में डिस्कस किया है. तो कुष्ठ रोग के लिए जिमुतक है, प्रमेय रोग के लिए कटुतुंबी, हृदय रोग के लिए इंद्रियव, पांडु रोग के लिए धामार्गव और उदर जैसे रोगों को अगर वमन के थ्रू अगर ठीक करना है तो कृतवेदनम ये बेस द्रव्य बोला गया है. तो बट मदन फल सभी रोगों के लिए हितकर होता है. दैट्स वाई आचार्य चरक ने कल्पस्थान में मदन कल्पम अध्याय से 1st चैप्टर को कल्पस्थान को इंट्रोड्यूस किया था. तो कषाय तिक्तरस वायु का अनुलोमक होता है, ये सब जानते हैं. ओके सदा रोगी कौन, ये हमारा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. वेद पाठी जो कंटिन्यू वेदों को ग्रहण करते रहते हैं, वेद के अलग अलग जो वेद हैं वो पढ़ते रहते हैं. राजा का नौकर और वेश्या, वेश्या अल्टीमेटली जो राजाएं होती हैं, सॉरी जो राजा होते हैं उनके जो इशारों पे जो चलने वाले जो काइंड ऑफ वेश्या जो होती हैं वो, और व्यापारी, व्यापारी अल्टीमेटली मीन्स अ काइंड ऑफ यू कैन से जो अपनी जीविका काइंड ऑफ
काइंड ऑफ रेगुलरली जो अर्न करते हैं उसके थ्रू जो वो अपने जो गृह है वो अगर चलाएंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, व्यापारी बोलते हैं। तो ये चार जो पर्सन है ना, वेद पाठी, राजा का नौकर और वेश्या और व्यापारी, ये जो चार जो व्यक्ति है ना, ये सदा रोगी होते रहते हैं। मतलब इनको काइंड ऑफ रेगुलरली काइंड ऑफ यू कैन से कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके लाइफ में आता ही रहता है। तो दैट्स वाई आचार्य चरक ने इनको सदा रोगी बोला है, क्योंकि ये अपने प्रति या फिर अपने जो बॉडी है ये उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए ये अल्टीमेटली अपने काम में इंडल्ज रहते हैं। दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर ओन बॉडी, एंड दैट्स वाई सदा रोगी, ऐसा काइंड ऑफ आचार्य चरक ने इनके प्रति बोला है। उत्तर बस्ती सिद्धि अध्याय, लास्ट चैप्टर 12th अध्याय है हमारा सिद्धि स्थान का। फॉर अग्निदीपना, फॉर बल, फॉर बिकमिंग अ स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी आफ्टर वमन एंड विरेचना कर्म, आपको संसर्जन कर्म लेने के लिए बोला गया है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और लघुपत्तन सेवन ये आपको बस्ती कर्म के लिए बोला है। तो उच्च अभाषम, देखिए उच्च ही अवभाषितम रथ क्षोभ अतिचक्रमणस्य अजीर्ण अहिभोज्य च दीवा सपनम स मैथुनम, ये अष्ट महादोषकर भाव है, ये आप अपने कंटेक्ट से देख सकते हो। तो 8 ये महादोषकर भाव होते हैं। अल्टीमेटली हाई पिच लीड्स टू ऊर्ध्व रोगा, ओके, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करने से ऊर्ध्व रोग हो सकता है। रथ और काइंड ऑफ जो सवारी वगैरह रहती है इससे मध्यम रोग हो सकता है। अजीर्ण में भोजन करने से आमज विकार हो सकता है, और अहित भोजन से वातादि दोष विशेष हो सकते हैं। दिवा शाफ्ट में कफज विकार, और काइंड ऑफ मैथुन लीड्स टू अ धातुशीनता, एंड दैट्स वाई काइंड ऑफ अष्टो महादोषकर भाव ये हमें अवॉइड करना चाहिए। तो संशोधन कर्म में अलग अलग सीक्वेंस बोला गया है टेस्ट का, आप इसको देख सकते हो वीडियो पॉज करके। आफ्टर संशोधना, डू नॉट स्पीक इन हाई पिच वॉइस, डू नॉट ट्रेवल इन हॉर्स और ETC व्हीकल्स, डू नॉट वॉक और रन टू मच, ओके। तो अलग अलग ये कॉन्ट्राइंडिकेशन बोला गया है, दिवा शॉप मैथुन वगैरह नहीं करने के लिए बोला है। तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर आवर चैप्टर नंबर 8, 9, 11, 12 फॉर सिद्धिस्थाना। जस्ट हियर आई हैव सम ऑफ द important concepts or important kind of you can say context from these chapters. So that is all about for our chapter number 8, 9, 11, 12. Okay.